हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। मैं आज आपको हिंदी जो है निबंध उसके अबाउट समझाऊंगी। यहाँ पर है आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी कंपोजिशन। नंबर है डाकघर की मुलाकात है। जो कंपोजिशन यानी जो निबंध है हिंदी में वो है डाकघर की मुलाकात के अबाउट बताऊंगी। यहाँ पर है डाकघर की मुलाकात। जैसे हम जाते हैं डाकघर, वहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। आप भी गए होंगे डाकघर, और जो जो चीजें होती हैं कहाँ पर है और डाकघर में क्यों गए थे हम, और उसकी क्या क्या चीजें अंदर होती है उसके अबाउट हमें लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित, जो नीचे बताए गए हैं रूपरेखा के आधार पर डाकघर की मुलाकात के बारे में 15-20 पंक्तियों में निबंध लिखिए। अब हमें जो पॉइंट दिए गए हैं, जो रूपरेखा यहाँ दी गई है, उसके आधार पर हमें डाकघर की मुलाकात के बारे में 15-20 पंक्तियों में निबंध लिखिए। हमें यहाँ निबंध लिखना है। हम पॉइंट पर जाते हैं। यहाँ है डाकघर कहाँ स्थित है। डाकघर कहाँ आया हुआ है वो हमें उसकी जगह लिखना है। डाकघर में क्यों गए थे, हम क्यों गए थे, डाक डालने गए थे, कुछ टिकट लेने गए थे, एनवेलप लेने गए थे, क्यों गए थे उसका रीजन लिखना है। डाकघर की खिड़कियाँ क्या है, वहाँ पर क्या क्या चीजें थी, खिड़कियाँ थी। डाकघर में होने वाले काम, जो होने वाला काम लिखना है। टिकटें, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा आदि बिकते हैं। पैसे भेज सकते हैं। पोस्ट बैंक में रुपए जमा कर सकते हैं। आपने वहाँ क्या देखा, क्या खरीदा, डाक पेटी कहाँ थी, और डाकघर की उपयोगिता लिखना है हमें, क्यों बहुत उपयोगी है, और उसका उपसंहार। वंस अगेन, डाकघर कहाँ स्थित है, डाकघर में क्यों गए थे, डाकघर की खिड़कियाँ, डाकघर में होने वाला काम, टिकटें, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा आदि बिकते हैं। पैसे भेज सकते हैं। पोस्ट बैंक में रुपये जमा कर सकते हैं। आपने वहाँ क्या देखा, क्या खरीदा, डाक पेटी कहाँ थी, डाकघर की उपयोगिता और उपसंहार। अब हम निबंध पर चलते हैं। डाकघर की मुलाकात। देखिए, हम जब निबंध लिखते हैं हमें दिनांक लिखना पड़ती है, तारीख है, जो भी दिनांक होती है। यहाँ जस्ट ऐसी तारीख लिखी हुई है। यहाँ है क्या लिखी है, 31/1/2019। हम जिस ईयर में लिखते हैं, जो महीने में उसका लिख सकते हैं, वो जो दिनांक लिखना है वो जो रोज लिखते हैं उस रोज की हम दिनांक डेट लिखना यहाँ होता है। डाकघर की यहाँ हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ पर उसका, तो डाकघर की मुलाकात, यहाँ दिनांक लिखी है। अब हम ये शुरू करते हैं निबंध लिखना। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने को पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। पिछले गुरुवार को यानी जो छुट्टी थी, तो जो शाला में छुट्टी थी, तो क्या हुआ, पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने को पत्र पेटी में डालने के लिए दिया।
डाकघर हमारे घर के थोड़ी दूरी पर है। कहाँ है? डाकघर हमारे घर की थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। घर के पास में क्या है? थोड़ी दूरी पर एक जो है बाहरी पत्र पेटी है। डाकघर हमारे घर की थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। क्या है? मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकता में डाकघर के भीतर गया। अपने को जाते हैं डाकघर तो अपने और देखते हैं, अंदर झांक कर देख जाते भी हैं कि भाई अंदर क्या क्या सुविधाएं हमें देखनी चाहिए कि डाकघर के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसी किसकी, और उसको लेने वाले भी कितने होते हैं। बहुत भीड़ होती है वहाँ डाकघर में। अलग अलग जो खिड़कियां होती है वहाँ पर अलग अलग जो होते हैं कामदार जो होते हैं वो लोग अलग अलग खिड़कियों पर उनका काम करते रहते हैं। तो उत्सुकता में उत्सुकता में कहाँ गया मैं? डाकघर। कहाँ गया मैं? डाकघर के भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियां पर बैठे कर्मचारी। अब जो कर्मचारी होते हैं अलग अलग कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। जब वो अंदर गया लेकर तो क्या है? वहाँ पर अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, जैसे पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे भी हमें वहाँ मिलते हैं। लिफाफे भी लेने लोग खड़े थे और टिकट ले रहे थे। वहाँ पर क्या है? उसने देखा कि कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और टिकट ले रहे हैं। मनी ऑर्डर क्या है? मनी ऑर्डर करवाने वालों की अलग कतार थी। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और टिकट ले रहे हैं। उसने क्या देखा? टिकट ले रहे हैं। मनी ऑर्डर करने वालों की अलग कतार थी। रजिस्ट्री और पार्सल जो होते हैं, रजिस्ट्री और पार्सल की खिड़की के सामने भी कुछ लोग खड़े थे। क्या है? वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कतारें थी। मनी ऑर्डर करने वाले भी थे वहाँ, उनकी अलग कतार थी। रजिस्ट्री और पार्सल की खिड़की के सामने भी कुछ लोग खड़े थे। मैंने वहाँ लोगों की और क्या है? वहाँ पर लोगों को तार करते हुए भी देखा। मैंने वहाँ लोगों जो थे लोगों को तार करते हुए भी देखा। कुछ लोग बचत खाते में पैसे जमा करवाने आए थे। क्या है? इसने क्या है? तार करते हुए भी देखा और कुछ लोग क्या कर रहे थे? बचत खाते में पैसे जमा करवाने आए थे। एक कोने में डाकिए पत्र पेटियों के पत्र लाकर जमा
कर रहे थे। एक कोने में डाकिये थे जो पत्र पेटियों के पत्र लाकर जमा कर रहे थे। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। क्या है? डाकघर है बहुत, वहाँ पर देखिए वहाँ पर पैसे भी जमा होते हैं, जैसे बैंक जमा करती है ऐसे डाकघर भी पैसे जमा करता है। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और बहुत सारी सुविधाएं हमें डाकघर से प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए क्या है, डाकघर जो है वो क्या है, सचमुच क्या है, हमारी बड़ी सेवा करता है, क्योंकि हमें हर चीज वहाँ मिलती है। पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है, लिफाफे हैं और जो टिकटें होती हैं अलग, वो सभी मिलती हैं। मनी ऑर्डर करने वालों मनी ऑर्डर भी वहाँ किए जाते हैं। रजिस्ट्री और पार्सल भी भेजे जाते हैं, रजिस्ट्री भी की जाती है। तो ये सब क्या है, वहाँ पर लोगों को बचत खाते भी होते हैं जिसमें हम आराम से अपने पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसे बैंक में होता है ऐसा ही इस पोस्ट ऑफिस या डाकघर में भी होता है। तो इस एक प्रकार से क्या है, डाकघर हमारी बहुत सहायता करता है। और क्या है, डाकघर सचमुच में क्या है, हमारी बड़ी सेवा करता है। अब हम क्या है, दूसरे निबंध पर आते हैं। यहाँ है पत्र लेखन। यहाँ है पिताजी को संबोधित करके किया गया है कि हम प्रवास में जाना है और मुझे जितने बताए गए हैं प्रवास के जितने जो खर्चा है उसके अबाउट बताया गया है कि मुझे इतने पैसे चाहिए प्रवास में जाने के लिए। तो यहाँ पर है लिखा हुआ है पत्र लेखन। हम पत्र लिखते हैं अपने यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखा गया है कि हमारे स्कूल से हम प्रवास पर जा रहे हैं, तो उसके अबाउट हमें जो पैसे चाहिए उसके अबाउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले दिनांक लिखेंगे, फिर जो हमारा एड्रेस होता है अपने घर का वो लिखेंगे। यहाँ आदर्श हाई स्कूल लिखा हुआ है वडोदरा। पिन कोड नंबर इसका ये है, जो पिन कोड होता है हम पिन कोड लिखेंगे यहाँ पर, और फिर दिनांक लिखेंगे। जो दिनांक तो एक ही बार भी यहाँ भी लिखी तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दिनांक लिख दी है हमने। आदर्श हाई स्कूल लिखा हुआ है वडोदरा। पिन कोड जो है वो लिखेंगे, यहाँ पर जो पिन कोड लिखा गया है वो लिखेंगे और वहाँ पर, और इस तरह हम यहाँ पर उनको संबोधित करके करेंगे। पूज्य पिताजी, जो बड़े होते हैं उन्हें पूज्य कहा जाता है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी हैं हमारे, बड़े हैं हमसे, बुजुर्ग हैं, तो हमें लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उन्हें हमें सादर प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेटर पत्र को। आपका पत्र मिला। पिताजी ने जो हमें पत्र लिखा था हमने उनका पत्र हमको मिला है। आपका पत्र मिला, यह जानकर खुशी कि आप सभी आनंद से हैं। हमें अच्छा लगा ये जानकर के आप सब अच्छे रह रहे हैं। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें। आपका पत्र मिला, यह जानकर खुशी कि आप सभी आनंद से हैं। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। देखिए प्रवास में जाना होता है, सभी खुश हो जाते हैं। प्रवास में जाने के लिए सभी बेचैन रहते हैं। बच्चे जो होते हैं, जो अपने होते हैं, जो वाली होते हैं, उनसे क्या बोलते हैं, उनसे पैसों की जिद करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है घूमना। तो वो क्या है, वो जो यहाँ लिख रहा है जो लड़का है वो बोल रहा है कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 20 तारीख को अजंता एलोरा
की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। क्या लिखा उसने पत्र में? आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 20 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं, बहुत जो गुफाएं देखने लायक है वहाँ पर लेकर जा रहे थे स्कूल से। अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 20 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था जो होती है स्कूल तरफ से होती है, व्यवस्था की गई है। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। इस प्रवास में प्रत्येक विद्यार्थी पर रुपए का खर्च आएगा। चित्र द्वारा इस प्रवास 2500 के लिए मुझे मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। पत्र द्वारा क्या है ये लिखा हुआ है? पत्र द्वारा इस प्रवास के जो खर्चे रुपए हैं वो कितने हैं? 2500 रुपये यानी 2500 के लिए मुझे मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी पर कितने रुपए का आएगा खर्च आएगा रुपए का? तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा? 2500 रुपए का खर्च आएगा। पत्र द्वारा इस प्रवास 2500 के लिए मुझे मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। प्रवास है ये एक दिन का नहीं, ये टूर पिकनिक नहीं है, बट क्या है यहाँ पर ये टूर है क्योंकि अजंता एलोरा है वहाँ पर दूर है और वहाँ की गुफाएं हैं अच्छी देखने लायक हैं। तो ये कहाँ पर जा रहे हैं प्रवास के लिए? तो उसका कितना खर्च बता है? 2500 के लिए वो अपने मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। प्रवास से वापस आने के बाद मैं आपको फिर से पत्र लिखूंगा। हम पहले लिखेंगे, उनको संबोधित करेंगे पूज्य पिताजी, फिर लिखेंगे सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि क्या हुआ। यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई। क्या हुआ कि आप सभी आनंद से हैं, सकुशल हैं। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 20 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने
जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। इस प्रवास में प्रत्येक विद्यार्थी पर 2500 रुपए का खर्च आएगा। पत्र द्वारा इस प्रवास 2500 के लिए मुझे मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। प्रवास से वापस आने के बाद मैं आपको फिर से पत्र लिखूंगी। अब हम लास्ट में लिखेंगे आपके आज्ञाकारी पुत्र पुत्री जो भी है लिखेंगे, अपना नाम यहाँ लिखेंगे। आपकी हो तो लड़का है, आपका है तो आज्ञाकारी पुत्र हो तो आपका होगा। आपकी आज्ञाकारी पुत्री अपना यहाँ नाम लिखेंगे। सो लास्ट में हम छेल्ले लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र XYZ जो भी हैं आप। जो लड़की है तो लिखेगी यहाँ पर आपकी आज्ञाकारी पुत्री लिखेगी, और लड़का है तो आपका आज्ञाकारी पुत्र XYZ जो भी है आप यहाँ अपना नाम लिखकर पत्र को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे।